बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट, आज हम लोग स्टडी करेंगे वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। इससे पहले हम इस टॉपिक की तरफ जाएं, इससे पहले हम लोग देखते हैं कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं या किसी वेक्टर के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, अगर मैं एक सपोज कर लें, अगर मैं एक वेक्टर लेता हूँ ए, ठीक है, और मैं इसको रिजॉल्व करना चाहता हूँ इसके कंपोनेंट्स में, तो क्या होगा, इसको आप ओरिजिन यहाँ पर देखें, एक रेफरेंस एक्सिस ले लिया मैंने, ओरिजिन बना लिया, यहाँ पर ये ओरिजिन है आपके पास, इसको आप ओ ए का नाम दे दें। ठीक है, इस वेक्टर को आपने ए वेक्टर कह दिया, ओ ए का नाम दे दें इसको आप यहाँ पर। ठीक है, तो इसका ओ ए वेक्टर की अगर मैं एक प्रोजेक्शन लेता हूँ यहाँ पर इसके ऊपर, ये वाली जो वेक्टर की एक मैंने प्रोजेक्शन ली इन एक्स एक्सिस डायरेक्शन में, तो इसको आप ओ एम का नाम दे दें, और इसको मैं इस ए वेक्टर को, जो वेक्टर आपके पास, इसको आप रिप्रेजेंट कर लें किससे, यहाँ पर ए एक्स से। ठीक है, ए एक्स क्या है, इस ए वेक्टर का कंपोनेंट्स है, किस डायरेक्शन में है ये कंपोनेंट्स, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, जिसको आप यूनिट वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे तो आई सार लिख देंगे आप लोग। और अगर इस वेक्टर की मैं एक प्रोजेक्शन लेता हूँ, परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन लेता हूँ, जिसको आप इस डायरेक्शन में ले लें, और ये जो आपके पास आएगा वाई एक्सिस की डायरेक्शन में, ए वाई इसको क्या है। ठीक है, तो इसी का बिल्कुल मैं अगर यहाँ पर पैरेलल बनाऊँ तो ये प्रोजेक्शन मेरे पास बनती है इसकी, ये वाली, तो इसको आप ए वाई का नाम दे दें। और अगर ये मैं यूनिट वेक्टर की फॉर्म में लिखूंगा तो साथ में किसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, डायरेक्शन शो करनी है तो आप साथ यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये डायरेक्शन में देगा आपको। तो ए एक्स आई जो और ए वाई जे, ये क्या है, ये इस ए वेक्टर के क्या है, कंपोनेंट्स हैं। तो फिर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का क्या मतलब है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का मतलब ये है कि अगर मैं किसी वेक्टर के कंपोनेंट्स को इस तरह से बनाऊं कि वो दोनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हों, तो उसको हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर कहते हैं। जैसे आपके पास ए वाई जे और ए एक्स आई जो है आपके पास, जो यूनिट वेक्टर आई की फॉर्म है, ये आपस में क्या म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। देखें ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि दो लाइंस इस तरह से इंटरसेक्ट करें कि आपस में कौन सा एंगल बनाए, 90 का एंगल बनाए। देखिए ये दो इंटरसेक्ट कर रही है, लेकिन यहाँ पे क्या बन रहा है आपके पास 90 का एंगल। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं कि दो लाइंस इस तरह से मूव कर रही होती हैं कि जो किसी भी पॉइंट पे जाकर मीट ना करें, उसको हम कहते हैं पैरेलल लाइंस कहते हैं, हमेशा पैरेलल रहती हैं, एक ही तरह का डिस्टेंस रहता है इनके दरमियान में। और इंटरसेक्ट लाइन का भी बता देता हूँ, वो कोई भी लाइन जो आपस में कट कर जाए या इस तरह से किसी भी पॉइंट पे जाकर जो इंटरसेक्ट कर जाए, उसको हम क्या कहते हैं, इंटरसेक्ट ऑफ टू लाइन कहते हैं। बहरहाल हम बात करते हैं परपेंडिकुलर लाइंस की। तो परपेंडिकुलर लाइंस में देखें, ये दो परपेंडिकुलर म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं एक वेक्टर ए के, तो यहाँ पर 90 का एंगल बन रहा है। तो ऐसे जो कंपोनेंट्स जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहते हैं उस वेक्टर्स के। अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने वेक्टर एडिशन करने हैं। हम कोई से भी दो वेक्टर लेंगे, उसको हम ऐड करके देखेंगे किस फॉर्म में, बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के बेसिक्स के ऊपर। ठीक है जी, अब आपको समझ आ गई कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होता क्या है। पहली बात तो कंपोनेंट्स क्या होता है, कोई एक कंप्लीट वेक्टर है, उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक आपके पास एक्स डायरेक्शन में होता है और एक आपके पास, मैंने यहाँ पर लिया वाई डायरेक्शन में लिया। जे डायरेक्शन में भी हो सकता है कंपोनेंट्स, किसी डायरेक्शन में भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की बात कर रहा हूँ, तो मैंने अभी सिर्फ दो ही शो कराए हैं आपको। अच्छा, यहाँ पर हम इनकी वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। देखें, अगर मैंने इसकी वैल्यू निकाली तो ये ए वेक्टर जो है इसके साथ क्या एंगल बना रहा है, थीटा का एंगल बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके कुछ आइडेंटिटीज हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। साइन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा किसके बराबर होता है आपका, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। और टेन थीटा आपके पास किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस के बराबर होता है। ठीक है जी, इन दो आइडेंटिटीज को अगर आप यूज करें, यहाँ पर इस्तेमाल करें, किस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं इसको, इस तरह से। इधर देखें, 90 के सामने वाली जो साइड होती है वो हमेशा क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है। और थीटा, जहां पर हम थीटा एंगल लेते हैं, उसके हमेशा सामने वाली साइड क्या होगी आपके पास, परपेंडिकुलर होगी, और बाकी जो बचेगी वो कौन सी होगी, बेस। अगर मैं थीटा ये वाला कंसीडर कर रहा हूँ तो उसके सामने ये वाली साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी आपके पास। और अगर मैं थीटा ये वाला कंसीडर कर रहा हूँ तो फिर परपेंडिकुलर कौन सी साइड होगी, ये वाली साइड हो जाएगी। ठीक है जी, अच्छा, थीटा के सामने साइड परपेंडिकुलर होगी, ये जहां पर 90 का एंगल होगा उसके हमेशा सामने साइड क्या होगी, हाइपोटेन्यूज होगी, और ये क्या हो जाएगी आपके पास, बेस हो जाएगी। ठीक है जी, अगर मैं आइडेंटिटी लगाता हूँ साइन थीटा की, ठीक है, तो साइन थीटा किसके बराबर आता है आपके पास, साइन थीटा है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के बराबर है। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है आपके पास, परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है, ए वाई है,
और आपके पास हाइपोटेन्यूज क्या, आपके पास कंप्लीट वेक्टर ए आपके पास, ठीक है जी। तो अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं तो मेरे पास ए वाई जो है वो किसके बराबर आ जाता है, ए साइन ऑफ थीटा के बराबर आ जाता है। इसी तरह अगर मैं कॉस थीटा की बात करता हूं, कॉस थीटा किसके बराबर है आपके पास, कॉस थीटा बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज में बेस क्या आपके पास ए एक्स है, ठीक है जी। और अगर मैं यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को ना खाली मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, और साथ में क्या आपके पास किससे डिवाइड हो रहा है, कंप्लीट वेक्टर ए से। तो इसको ए को इससे मल्टीप्लाई करें तो ए एक्स आपके पास बराबर आ जाता है ए कॉस ऑफ थीटा। इससे हमें एक चीज पता लगती है कि ए वाई परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ए साइन थीटा यूज किया जाता है, और एक्स कंपोनेंट में जो है आपके पास ए कॉस थीटा यूज किया जाता है। और ए एक्स है और ए वाई जे क्या है, ये आपके कंपोनेंट्स हैं, और ये उनका क्या है, मेरे पास मैग्नीट्यूड फाइंड किया मैंने। और अगर मैं इसकी डायरेक्शन मालूम करना चाहूँ तो डायरेक्शन मालूम करने के लिए मैं क्या चीज लगाता हूँ, tan थीटा लगाता हूँ। tan थीटा आपको क्या देता है, बेसिकली स्लोप देता है कि किस तरफ वो जा रहा है वेक्टर। तो tan थीटा आपके पास क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर आपके पास क्या होता है, बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या आपके पास ए वाई है, और बेस क्या आपके पास ए एक्स है, ठीक है जी। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा आपके पास इसके, और थीटा किसके बराबर हो जाएगा मेरे पास, tan इनवर्स ए वाई ओवर ए एक्स के बराबर आ जाएगा। तो ये क्या है, कोई ना कोई एंगल आ जाएगा, और आपको पता लग जाएगा किस डायरेक्शन में, यानी किस एंगल से वो वेक्टर जो है किस कहां पर डायरेक्शन हमें प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। ये तो हो गया हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हो गए। इसके कुछ मैंने आपको बेसिक्स बताई हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि हम कैसे किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट्स को कैलकुलेट करते हैं, इसके मैग्नीट्यूड को, और उसकी डायरेक्शन को हम लोग किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। अब हम चलते हैं जो हमारा टॉपिक है आज का, वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ठीक है जी। तो अब हम वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स देखते हैं। देखिए हम लोगों के पास अगर कोई भी एक वेक्टर है, जैसे मेरे पास एक ये वेक्टर है, ठीक है, ये क्या है मेरे पास ए वेक्टर है, कोई भी ए वेक्टर है, ठीक है। तो मुझे इसके कंपोनेंट्स में इसको रिजोल्व करना है। तो मैं क्या करता हूँ, जहां पर इसकी ये टेल है, जहां पर इसकी ये टेल है वहां पर मैं रेफरेंस एक्सिस बनाता हूँ, ठीक है। कार्टेशियन सिस्टम कह रहे हैं आप इसको, ये रेफरेंस एक्सिस मैंने बना दिया, ओरिजिन को मैंने यहीं पर रखा। अब देखें अगर इसकी एक प्रोजेक्शन मैं यहाँ पर देख रहा हूँ तो ये मेरे पास ए एक्स आ जाएगा, और ये जो पार्ट है जो इसके मैं एक प्रोजेक्शन को यहाँ पर देख रहा हूँ, ये बिल्कुल सामने ये वाला, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ए वाई आ जाएगा आपके पास, ठीक है। इसी तरह कहीं पर भी वो वेक्टर मेरे पास, एक वेक्टर मेरे पास ये इस तरह से डायरेक्शन में है, बी वेक्टर है, तो इसका भी आप इसी तरह ही आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक रेफरेंस एक्सिस ड्रॉ करेंगे, और इसका जो है एक वेक्टर की जो आपके पास कंपोनेंट है इसका यहाँ पर आ जाएगा, जिसको हम बी एक्स कहते हैं, ठीक है जी, जिसको हम लोग बी एक्स कहते हैं, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास बी वाई आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग किसी भी वेक्टर के जो है कंपोनेंट्स को बनाते हैं। अब देखें अगर मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, मेरे पास अब कितने वेक्टर्स हैं, अगर दो वेक्टर्स हैं, इन दोनों को मैंने ऐड करना है। ऐड करने का तरीका क्या है, हमारे पास वेक्टर्स को हम किस तरह से ऐड करते हैं, बाय हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल क्या होता है, अगर मेरे पास वेक्टर ए है, ये इसका ये हेड है, और एक वेक्टर मेरे पास क्या है, बी है, और ये वेक्टर, इन दोनों को मैंने ऐड करना है। तो पहला वेक्टर जो होता है ए, उसकी हेड के साथ दूसरे वेक्टर की क्या चीज होती है, आपके पास टेल होती है, और ये वाला जो वेक्टर होता है ये आपको क्या देता है, इसका रिजल्टेंट देता है ए प्लस बी, ठीक है जी। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, हेड टू टेल रूल क्या होता है, यानी कि फर्स्ट वेक्टर का जो आपके पास हेड होता है उसमें सेकंड वेक्टर की टेल उसके साथ कोइंसाइड करती है, और आपके पास जो आर वेक्टर होता है उसका क्या देता है, हमें रिजल्टेंट देता है। इस तरह से हम किसी भी दो वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं, दो या मोर देन टू वेक्टर्स को हम ऐड कर सकते हैं। अब हमारे पास देखें डायग्राम बना रहा हूं, मेरे पास ये एक ए वेक्टर है, ठीक है, इसको आप ए वेक्टर कह लें, और मेरे पास एक दूसरा वेक्टर है, वो यहाँ पर मेरे पास क्या है, बी वेक्टर है आपके पास, ठीक है। तो ये मेरे पास एक ओरिजिन बना लेता हूँ मैं यहाँ पर, ये मेरे पास ऐसे एक ओरिजिन ड्रॉ कर दिया मैंने, ठीक है, एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मैंने ड्रॉ कर दिए। यहाँ पर मेरे पास एक्स एक्सिस आ गए, और ये मेरे पास आ गए वाई एक्सिस आ गए, ठीक है जी। अच्छा, अब ये मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, इन दो वेक्टर्स को मैं किस तरह से ऐड करूंगा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से बना देते हैं इसको, ये मेरे पास एक ए वेक्टर है, देखें इसका पैरेलल बिल्कुल यहाँ पर ड्रॉ होगा, जैसे ये मेरे पास एक लाइन है ये, और एक ये लाइन है। तो अगर मुझे इसका पैरेलल ड्रॉ करना है तो इसका पैरेलल मैं बिल्कुल ऐसे ड्रॉ करूंगा, इस लाइन के जो ये लाइन पैरेलल जा रही है,
ठीक है। तो मैं इस लाइन को, ये जो वेक्टर मेरे पास बी वेक्टर है ये वाला, इसको मैं बिल्कुल उठाकर बिल्कुल इसके ऊपर रख देता हूँ ऐसे, ठीक है। ये मैंने इसको इसके बिल्कुल क्या कर दिया, इसके ऊपर रख दिया, ये बी वेक्टर आ गया और ये क्या आ गया मेरे पास, ए वेक्टर आ गया, ये मैंने लिख दिया हुआ, ठीक है। अब ये जो बी वेक्टर आ गया मेरे पास और ये ए वेक्टर आ गया मेरे पास, ठीक है। अब मैं इसको ऐड करने दूंगा बाय हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल किस तरह से अप्लाई करेंगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पहले वेक्टर की जो हेड होते हैं, दूसरा वहां पर टेल होता है और यहाँ पर हमें रिजल्टेंट मिलता है। लेकिन इसको मुझे क्या बनाना है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के फॉर्म में बनाना है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में बनाने का मतलब ये है कि यहाँ पर मुझे एक 90 का एंगल चाहिए। तो देखें फिर हम लोग इसको किस तरह से करते हैं। देखिए मैंने आपको अभी बात बताई थी कि जहां पर ओरिजिन होगा, यानी कि जहां पर उसकी टेल होगी, वहां पर हम एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को क्या कर देंगे, बना देंगे। इस ए वेक्टर का जो मेरे पास कंपोनेंट है एक्स एक्सिस पे, यहां पर ये देखिए मैं डॉट लगा रहा हूं, ये वाला जो कंपोनेंट, इसको हम क्या कहते हैं, ए एक्स कहते हैं। और इसका जो वेक्टर का वाई एक्सिस पे जो कंपोनेंट है वो ये वाला कंपोनेंट है, ठीक है। तो इसको मैं क्या कहूंगा, यहां पर ए वाई कहूंगा, ठीक है। बात समझ आ गई है। अच्छा अब इस वेक्टर पे चलते हैं। अब मैंने दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि मैंने आपको यही कहा था कि जब हम लोग किसी भी वेक्टर को कंपोनेंट्स बनाने हो तो हम लोग उसके जो टेल है वहां पर एक एक्स एक्सिस को ड्रॉ करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ करते हैं, रेफरेंस एक्सिस को। तो यहां पर अगर मैं एक रेफरेंस ऐसे इसी तरह दोबारा ड्रॉ कर दूंगी, ठीक है, ये मैंने क्या कर दिया, रेफरेंस एक्सिस ड्रॉ कर। तो इसका जो कंपोनेंट मेरे पास, ये एक छोटा सा कंपोनेंट जो ये बन रहा है एक्स एक्सिस में, इसको मैं क्या कहूंगा, बी एक्स। और ये वाला जो कंपोनेंट आपका परपेंडिकुलर बन रहा है, तो इसको मैं क्या कहूंगा, बी वाई कंपोनेंट कहूंगा। अब ये देखें, ये जो आपके पास लेंथ है बिल्कुल सेम, इसको मैं नीचे ले जाऊं तो मेरे पास ये एक लेंथ बन जाती है। इसको यहां तक आप ले हैं और ये वाला जो यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है आपके पास, बी एक्स है। तो इसको भी मैंने क्या कह दिया, बी एक्स कह दिया डिस्टेंस, ठीक है जी। इस डिस्टेंस को भी मैंने बी एक्स कह दिया। और देखें ये जो डिस्टेंस आपके पास ए वाई है, तो इसको मैं बिल्कुल स्ट्रेट नीचे ले आऊं तो ये मेरे पास क्या आंसर डिस्टेंस बन गया, ए वाई, ठीक है। ये इसकी वैल्यू क्या बन गई मेरे पास, ए वाई, क्योंकि इसकी वैल्यू ए वाई थी, इसके बिल्कुल पैरेलल मैंने आगे एक और लाइन ड्रॉ की है, वेक्टर ड्रॉ किया, इसके क्या बन गया आपके पास, ए वाई बन गया, आपके पास कंपोनेंट्स बन गया, ठीक है। ये ए वाई बन गया और ये वाला कौन सा बन गया, बी वाई। तो ये एक कंप्लीट वेक्टर अगर मैं कहूं तो ये मेरे पास कौन सा बन रहा है, ए वाई प्लस बी वाई। और अगर मैं इस कंप्लीट वेक्टर की बात करूं तो ये मेरे पास कंपोनेंट्स की बात करूं तो ए एक्स प्लस बी एक्स का कंपोनेंट बन रहा है। ये कंप्लीट कंपोनेंट कौन सा मेरे पास, ए वाई प्लस बी वाई। और ये जो कंप्लीट कंपोनेंट बन रहा है वो कौन सा बन रहा है मेरे पास, ए एक्स बी एक्स। तो यहां से ये जो रिजल्टेंट आपके पास बनेगा, ये जो आपके पास रिजल्टेंट बन रहा है आपके पास, ये वाला आर विच इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है जी। ये आपके पास बी, ये रिजल्टेंट जो आपके पास बन रहा है वो आर के बराबर है। तो मेरे पास यहां से मैं देखें, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ डायग्राम को, दोबारा देखिए एक बार फिर समझ रहे हैं इस डायग्राम को किस तरह से मैंने डायग्राम बनाई है। अगर मैं इन सिंपल वर्डिंग में कहूँ डायग्राम किस तरह से बनाई, ये मेरे पास एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर है मेरे पास ये बी। इसको एक सिंपल वर्ड में कहा ए और ये है बी। इस ए वेक्टर का जो कंपोनेंट है एक्स एक्सिस में, ये कंपोनेंट है जिसको मैं ए एक्स कह रहा हूँ, और जो वाई एक्सिस में कंपोनेंट है उसको मैंने क्या कह दिया, ए वाई कह दिया, ठीक है जी। इस बी का जो एक्स एक्सिस में देखें, ये एक ओरिजिन, सपोज करें ये, इसको ये लाइन बनाना है आप, ये जो लाइन है ये वाली आपके पास एक्स एक्सिस, इसको मैं ऊपर ले गया हूँ। तो अब इसका देखें बी का जो है यहाँ पर जो मेरे पास बनना है वो ये बन रहा है, इसको आप कह लें बी एक्स। और जो यहाँ पर बन रहा है मेरे पास उसको क्या कह लें, बी वाई कह लें, ठीक है। अब ये देखें, ये ए वाई जो मेरे पास ये वाला वेक्टर है, कंपोनेंट्स है जो वेक्टर का, इसको मैं यहाँ पर शिफ्ट कर दूं तो मेरे पास उतना ही रहेगा क्योंकि पैरेलल है मेरे पास। और इसी तरह ये जो बी एक्स है, ये वाला, ये बी एक्स, इसको मैं यहाँ पर लेकर आऊं तो मेरे पास ये बन जाता है, ठीक है, बी एक्स आपके पास। तो ये जो कंप्लीट मेरे पास बनता है इसको आप कह लें ए एक्स प्लस बी एक्स, और ये जो कंप्लीट बनता है मेरे पास ए वाई प्लस बी वाई। देखें यहाँ पर ये 90 का एंगल बन गया मेरे पास, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट आर आ जाएगा, ठीक है। ये क्या आ जाएगा आपके पास, रिजल्टेंट आर आपके पास आ जाएगा। क्लियर होगी बात। अब ये जो रिजल्टेंट आपके पास आर आया है, ये देखें इन दोनों का इफेक्ट है, जितने वेक्टर्स हैं। रिजल्टेंट कहते हैं किसको है कि आप कोई भी जितने भी वेक्टर्स, ओरिजिन वेक्टर्स होता है, उन सब का जो कंबाइन इफेक्ट एक सिंगल वेक्टर आपको देता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसका रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं, ठीक है। जैसे आप 2-3 फोर्सेस लगा रहे हैं किसी पे, एक में मैं यहां से फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है,
एक यहाँ से फोर्स लगा रहा हूँ तो ये बॉडी इधर जाने के लिए थोड़ी सी ऐसे मूव कर रही है, तो इसका मतलब रिजल्टेंट इस तरफ है। इसका दोनों फोर्सेज का जो रिजल्टेंट है बन रहा है वो इस तरफ जा रहा है क्योंकि बॉडी इस तरफ मूव करनी शुरू हो गई है। तो ये एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट फैक्ट पा रहा है वो ये वाला वेक्टर पा रहा है। तो रिजल्टेंट वेक्टर समझ आ गया कि जितने भी वेक्टर्स होते हैं, ओरिजिनल वेक्टर्स होते हैं हमारे पास, उनका जो कंबाइन इफेक्ट एक सिंगल वेक्टर हमें दे रहा होता है, एक सिंगल चीज हमें दे रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं? रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। ठीक है जी। अब ये डायग्राम आपको समझ आ गई, मैंने दोबारा रिपीट की थी, कर देता हूँ। यहाँ पर आपके पास ax प्लस bx आ जाएगा क्योंकि ax कॉम्पोनेंट है इसका और bx इसका, तो टोटल कॉम्पोनेंट्स आपके पास rx डायरेक्शन में कितना हो गया? ax प्लस bx, और ry डायरेक्शन में कितना हो गया आपके पास? ay प्लस by आपके पास टोटल आ गया। तो फिर यहाँ से अब हम लोग देखते हैं कि आपके पास जो r कंप्लीट रिजल्टेंट है वो किसके बराबर आता है? rxi प्लस ry j यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या दे रहा है हमें? डायरेक्शन दे रहा है। ठीक है, तो rxi जो है आपके पास, rxi किसके बराबर है? फिर rxi बराबर है ax प्लस bx, और i जो है आपके पास यूनिट वेक्टर, ये है rx आपके पास x डायरेक्शन में, और ये क्या आपके पास? ry डायरेक्शन में आपके पास कंपोनेंट्स उसके। तो ry क्या होगा फिर आपके पास? ry आपके पास आ जाएगा ay प्लस aj। ry में हम लोग ay प्लस by लेंगे। ठीक है, ay प्लस by, और ये क्या आ जाएगा आपके पास? j क्या आ जाएगा? उसका यूनिट वेक्टर आ जाएगा आपके पास। ठीक हो गया जी। तो ये मेरे पास कंपोनेंट्स मैंने फाइंड करनी है, इन द x डायरेक्शन का कंपोनेंट्स हैं, और ये मेरे पास कौन से हैं? y डायरेक्शन के कंपोनेंट्स हैं। तो अगर मैं इसका रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करना चाहूँ इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीट्यूड, तो आपके पास r किसके बराबर आ जाएगा? आपके पास देखिए इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीट्यूड क्या कहता है आपको? मैग्नीट्यूड आपके पास यहाँ पर लगाएं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हमें बताता है कि अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल आपके पास ट्राइंगल है, ये 90 के सामने वाला साइड क्या है? हाइपोटेनस है, ये आपके पास क्या है? थीटा, और ये क्या आपके पास? परपेंडिकुलर, और ये क्या? बेस। तो ये पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक h का जो आपके पास स्क्वायर होता है बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यही फार्मूला अगर मैं यहां पर अप्लाई करूं, यही वाला फार्मूला अगर मैं यहां पर अप्लाई करूं तो कैसे? इधर देखें, ये आपके पास rx है, यानी कि ये आपके पास थीटा है, ये आपके पास 90 का एंगल है, तो इसके सामने साइड क्या आ जाएगी आपके पास? हाइपोटेन्यूज। ये आपके पास क्या आ जाएगी? परपेंडिकुलर, और ये आपके पास क्या आ जाएगा? बेस। तो अप्लाई करें, थ्योरम अप्लाई करें, तो आपके जो थ्योरम है वो क्या कहता है? आपके पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है जी। यहां पर रिजल्टेंट आपके पास r का स्क्वायर इज इक्वल बेस के आपके पास, बेस है आपके पास ax प्लस bx का होल स्क्वायर प्लस ay प्लस by का होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर खत्म करें इसका, तो यहाँ पर अंडर रूट आ जाएगा आपके पास, तो ये आ जाएगा आपके पास अंडर रूट ax प्लस bx का स्क्वायर प्लस ay प्लस by का स्क्वायर विच इज इक्वल टू r। तो ये आपने इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया है, जो आपके पास ax प्लस bx का होल स्क्वायर प्लस ay प्लस by के स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। ठीक है जी। अगर तो ये तो हमारे पास टू वेक्टर्स है, अगर तो हमारे पास मोर देन टू वेक्टर्स आ जाएं तो हम सिंपली क्या करेंगे? हम सिंपली अगर आपके पास n वेक्टर्स हों तो आपके पास रिजल्टेंट जो है आपके पास वेक्टर्स का ax प्लस bx प्लस आपके पास क्या आ जाएगा? cx एंड सो ऑन, इसका स्क्वायर प्लस आपके पास ay प्लस by एंड सो प्लस cy एंड सो ऑन, ये इसका स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। ठीक है जी। ये तो हमने मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया, एक जो आपके पास टू वेक्टर्स था उनका हमने मैग्नीट्यूड फाइंड किया कि हमारे पास कहाँ किस तरह से आता है। अब हम लोग इसकी डायरेक्शन भी फाइंड कर सकते हैं, और अभी मैंने इससे थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि डायरेक्शन जो है हम लोग वो tan थीटा के जरिए मालूम कर सकते हैं। एंगल हमें क्या देता है? डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर्स देता है, टू वेक्टर्स की। तो tan थीटा अगर निकालें आप यहाँ से, ये किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस के बराबर होता है। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या आपके पास ay प्लस by,
डिवाइडेड बाय आपके पास बेस क्या है ए एक्स प्लस बी एक्स। देखें ये बेस आपके पास ए एक्स प्लस बी एक्स यहाँ पर लिख लिया मैंने, और ये परपेंडिकुलर मैंने यहाँ पर लिख लिया। तो थीटा किसके बराबर हो जाएगा आपके पास, tan का इनवर्स लेंगे हम ब्रैकेट में ए वाई प्लस बी वाई डिवाइडेड बाय ए एक्स प्लस बी एक्स। ठीक है, ये मैंने इसका क्या ले लिया, इनवर्स ले लिया। ये मुझे क्या दे देगा, डायरेक्शन दे देगा वेक्टर्स की। अगर मेरे पास मोर देन 2 वेक्टर्स हैं तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पर सी वाई एंड सो ऑन, ठीक है, यहाँ पर n वेक्टर्स तक चले जाएगा, और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, बी एक्स सी एक्स एंड सो ऑन आपके पास फर्दर जितने भी आपके पास वेक्टर हैं हम इस तरह से इसको क्या कर सकते हैं, इसकी डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, ये तो अब हमने इसके मैग्नीट्यूड को फाइंड कर लिया कि किसी भी 2 वेक्टर्स को जब हम लोग ऐड करते हैं तो उसका हम मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसकी हम लोग डायरेक्शन कैसे फाइंड कर सकते हैं, और 2 वेक्टर्स कोई भी हो तो उसको हम किस तरह से ऐड कर सकते हैं बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, यानी कि उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाकर। ठीक है, म्यूचुअल परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, ये जो ए एक्स प्लस बी एक्स है और ए वाई बी वाई ये आपस में क्या है, म्यूचुअल परपेंडिकुलर। यहाँ पर कौन सा एंगल बना रहे हैं, आपके पास 90 का एंगल बना रहे हैं। ठीक है जी। तो कुछ इसके फर्दर आगे हम लोग चलते हैं तो कुछ मैं आपको पॉइंट्स बता देता हूँ। वो पॉइंट्स क्या हैं कि अगर आपके पास ये जो आपके पास यहाँ पर जो रेफरेंस एक्सिस होता है, यानी कि वहाँ पर अगर क्वाड्रेंट्स हैं, आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट्स हैं, ये जो एक आपके पास कार्टेशियन सिस्टम होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पास एक्स वाई की वैल्यूज या एंगल्स जो होते हैं वो किस तरह से उनकी वैल्यूज ली जाती हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे ली जाती हैं, थर्ड में कैसे ली जाती हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लोग इसकी वैल्यूज कैसे फाइंड करते हैं। तो देखिए यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूं, ये जो आपके पास x एक्सिस होता है, ये जो आपके पास x माइनस एक्स जो आपके पास है y माइनस वाई, ये कोई कंपलसरी नहीं होता कि हम x को यहीं पर लें, माइनस एक्स को यहीं पर लें, y को यहाँ पर लें, माइनस वाई को यहाँ पर लें, ये कुछ भी हो सकता है। मैं इस x एक्सिस को यहाँ पर भी ले सकता हूँ, y को यहाँ पर भी ले सकता हूँ, ठीक है, माइनस वाई यहाँ पर ले सकता हूँ और माइनस एक्स ऐसा ले सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये एक आर्बिट्री है, ये कहीं पर भी हम लोग ले सकते हैं, किसी भी तरह से ले सकते हैं, ये अपनी चॉइस के मुताबिक हम लोग लेते हैं। लेकिन जनरली हम लोग जो यूज करते हैं वो यही यूज करते हैं कि हम लोग यहाँ पर हॉरिजॉन्टली हम लोग लेते हैं एक्स को, पॉजिटिव एक्स माइनस एक्स, और यहाँ पर वाई एंड माइनस वाई। लेकिन अगर कहीं पर आपको इस तरह से नजर आ जाए कि एक्स इधर है वाई इधर, तो इसमें कोई जो है कि आपके पास प्रॉब्लम नहीं है, वो दिया जा सकता है, क्योंकि ये आर्बिट्री है। आर्बिट्री का मतलब ये है कि खुद से बना हुई एक चीज है, एक रेफरेंस ले रहे हैं आप, स्पेस के ऊपर एक रेफरेंस ले रहे हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है ना। जैसे आपने एक ये रेफरेंस बनाया, ये मैंने एक रेफरेंस बनाया, तो मैं इसको इस तरह से भी रख सकता हूँ, ठीक है, इसको मैं ऐसे भी रख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे भी, किसी भी तरह से मैं इसको कह के रख सकता हूँ, रेफरेंस है मेरे पास, मैं जैसे मर्जी रख सकता हूँ उसको, ठीक है। लेकिन आप देखें, अगर कोई भी यहाँ पर इस पहले इसको कहते हैं हम फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपके पास क्या आता है सेकेंड, ये आपके पास क्या आता है थर्ड, और ये आपके पास क्या आता है फोर्थ क्वाड्रेंट आता है, ठीक है जी। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आपके पास वैल्यूज होती हैं एक्स और वाई की, दोनों क्या होती हैं आपके पास पॉजिटिव होती हैं। यहाँ पर माइनस होता है एक्स और यहाँ पर क्या होता है पॉजिटिव होता है आपके पास वाई। यहाँ पर दोनों नेगेटिव होते हैं आपके पास, और यहाँ पर आपके पास एक्स पॉजिटिव होता है और वाई क्या होता है आपके पास नेगेटिव। देखिए कोई भी वैल्यू है, ये जो वैल्यू लिखी है इसमें पहली वैल्यू एक्स को रिप्रेजेंट करती है, दूसरी वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करती है वाई को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है जी। ये जो फर्स्ट वैल्यू है आपके पास ये x को रिप्रेजेंट करती है और ये y को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है जी। अब अगर मैं एंगल्स की बात कर लूं तो एंगल्स में देखें, अगर मैं यहाँ पर एंगल्स की बात कर लूं तो फर्स्ट क्वार्टर में अगर मैं बात लेता हूँ ये थीटा और फाई की बात करता हूँ, तो थीटा फर्स्ट क्वार्टर में बराबर होता है किसके, फाई के बराबर होता है, ठीक है, हम दोनों को इक्वल लेते हैं। लेकिन अगर मैं सेकेंड क्वार्टर में चला जाऊं तो ये देखें, ये आपके पास क्या है थीटा है आपके पास, और ये वाला एंगल को मैं फाई कह देता हूँ, इस एंगल को मैं क्या कह देता हूँ फाई कह देता हूँ। तो इस क्वाड्रेंट में मेरे पास जो आता है जरूर किसके बराबर होता है 180, ये पूरा क्या होता है आपके पास, चलिए इसको मैं यहाँ पर डालता हूँ, इधर देखें, इसको हम दोबारा से नीट कर लेते हैं। ये देखें, ये जो क्वाड्रेंट्स है आपके पास, इधर देखें, ये यहाँ से यहाँ तक का एंगल क्या होता है आपके पास 180 एंगल होता है। अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ से इसको इस तरह से कोई एंगल लेता हूँ, ये मेरे पास थीटा एंगल है और जो आपके पास है एक्स एक्सिस है, तो ये वाला एंगल को मैं क्या कह देता हूँ फाई कह देता हूँ, इस एंगल को मैं क्या कह रहा हूँ फाई का नाम दे रहा हूँ, ठीक है जी। तो इधर देखें, तो
तो यहाँ का जो एंगल है मुझे फाइंड करना है, तो 180 को, ये पूरा का पूरा क्या आपके पास, ये पूरे का कंप्लीट क्या 180 है आपके पास। 180 में से मैं अगर इस फाई को माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाता है, थीटा। बात समझ आ गई। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हम लोग इस तरह से फाइंड करते हैं थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाए, अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट की बात करता हूँ, यहाँ पर ये मैं एक एंगल लेता हूँ, ठीक है। तो ये क्या है आपके पास, ये एक है, इसको आप फाई का नाम दे दें, और ये जो कंप्लीट है, ठीक है, ये क्या आपके पास 180 है, ठीक है। थीटा की बात कर लें, तो अगर आपने यहाँ पर थीटा फाइंड करना है तो थीटा आपके पास किसके बराबर हो जाएगा, 180 प्लस 5। तो ये आपके पास किसके लिए आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए आ जाएगा ये, ठीक है। और अगर आपने फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करनी है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आपके पास एंगल होता है, तो ये देखें आपके पास ये कंप्लीट आपके पास है, और एक ये कंप्लीट आपके पास, इसको आप क्या कर लें, फाई कर लें, ठीक है। तो कंप्लीट अगर सर्कल देखा जाए तो कंप्लीट सर्कल होता है किसके बराबर, 360 के बराबर होता है। और अगर मैं 360 में से इसको माइनस कर दूं तो मेरे पास ये पूरे का पूरा आ जाएगा। ये 360 है, इसमें से अगर मैं इतना हिस्सा निकाल दूं तो बाकी एंगल मेरे पास आ जाता है। तो थीटा फिर किसके बराबर हो जाएगा, 360 माइनस 5 के बराबर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स के अंदर हम लोग डिफरेंट जो वैल्यूज एंगल्स की फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस रूल्स, ठीक है। ये बात आपको समझ आ गई। पहले क्वाड्रेंट में तो आपके पास जो फर्स्ट होता है, ये सेकंड आपके पास जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है आपके पास, उसमें जो थीटा होता है वो बराबर होता है किसके, 5 के, क्योंकि दोनों सेम है, जितना भी आप उसको लेंगे माइनस करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है जी। तो ये हमने आज जो स्टडी की है उसको मैं एक दफा दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। सबसे पहले हम लोग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होता है कि कोई भी दो आपके पास जो कंपोनेंट्स होते हैं वो म्यूचुअल परपेंडिकुलर टू ईच अदर हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहते हैं। उसका एक रिजल्टेंट आर किसके बराबर होता है, हमारे पास ए प्लस बी के बराबर होता है। अभी हमने दो वेक्टर्स देखे, दो वेक्टर्स को हमने ऐड करके देखा कि हम लोग उसको किस तरह से ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। हमने उन दो वेक्टर्स के रेफरेंस एक्सिस बनाए और उसके बाद उसको हेड टू टेल रूल से हमने उनको ऐड किया। हेड टू टेल रूल से ऐड करने के बाद हमारे पास दो कंपोनेंट्स बने थे। एक आपके पास बना था आर, जो एक्स डायरेक्शन में बना था, वो था आपके पास ए एक्स प्लस आपके पास था बी एक्स, और जो आपके पास वाई डायरेक्शन में बना था वो आपके पास था ए वाई प्लस आपके पास था बी वाई, ठीक है। इन दोनों का हमने ऐड किया, ठीक है, और रिजल्टेंट वेक्टर आपके पास क्या था, आर एक्स प्लस आर वाई। तो इन दोनों का हमने ऐड किया बाय जो रिजल्टेंट वेक्टर के थ्रू। फिर उसके बाद हम लोगों ने इसकी मैग्नीट्यूड को फाइंड किया। वो हमने किस तरह से फाइंड किया, अप्लाइंग द पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या था हमारे पास, ये राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा लगता है जहां पर 90 का एंगल होता है। तो उसमें क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है आपका बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस का वैल्यू मैंने पुट की, परपेंडिकुलर वैल्यू पुट की, इनका अंडर रूट लिया, तो ये आपके पास रिजल्टेंट आ गया, यानी कि मैग्नीट्यूड आ गया उन टू वेक्टर्स का। उसके बाद हमने इसकी डायरेक्शन फाइंड की, डायरेक्शन के हमने tan थीटा यूज किया। tan थीटा आपके पास बराबर होता है परपेंडिकुलर और बेस के। तो उसमें परपेंडिकुलर आपके पास ए वाई प्लस बी वाई था, और बेस आपके पास क्या थी, ए एक्स प्लस बी एक्स, और आगे हमने इसकी डायरेक्शन को फाइंड कर लिया, ठीक है। अब जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे, फर्दर हम लोग देखेंगे कि वेक्टर के प्रोडक्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे। एक हमारे पास डॉट प्रोडक्ट है और दूसरा हमारे पास क्या होते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट होते हैं। वेक्टर को हम लोगों ने पहले जो स्टडी किया था वो हम लोगों ने क्या किया था कि किसी कांस्टेंट नंबर से वेक्टर को मल्टीप्लाई किया था, 2 3 4 एंड 5। अब हम लोग वेक्टर को वेक्टर के साथ ही मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि जब हम एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास दो तरह के प्रोडक्ट्स आते हैं, एक हम डॉट प्रोडक्ट कहते हैं और दूसरे को हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है, जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।